ओम शांति। 13 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे ज्ञान सागर बेहद के बाप ने हम मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। बिल्कुल सत्य बाबा के महावाक्य हैं। जो भी बाबा से सच्चा दिल लगा लेते उन बच्चों को कभी भी हद के मेले में, हद की दुनिया को घूमने में या हद के किसी भी प्रकार के किसी भी पार्टी आदि में जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। भल फिर किसी का दिल रखने जाए तो जाए। तो बाबा देखो आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारे दिल ऐसे बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखाड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। प्रश्न मुरली का, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर में बाबा ने कहा, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। अब यहाँ की बात बाबा नहीं करते, बाबा सतयुग के बारे में ही बात करते, क्योंकि बाबा का राज्य सतयुग है, बाबा का कलयुग नहीं है। कलयुग है रावण का, सतयुग है बाबा का। तो बाबा हमें सतयुग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को, मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। कोई विधवा नहीं होता, कोई किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, कोई किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं होता, किसी को ना हद की और ना किसी प्रकार की बेहद की सजाएं मिलती, और ना कोई भूखा और ना कोई किसी प्रकार की कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है ना। ऐसा है सतयुगी राज्य। तो बाबा कहते मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक श्री भगवानों बाज। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाती है जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा कोई कम। बाबा कहते जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर, चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं, कोई सिपाही है ना। तो बाबा कहते राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइस मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइस मिलती है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी प्राइस मिलती है, वह उनको नहीं मिल सकती। उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। हद में जिनको भी जो भी मिलता है ना, बाबा कहते वो अल्पकाल का सुख है, क्षण भंगुर मात्र है ना। बाबा हमें बेहद का सुख देते 21 जन्म के लिए, आधा कल्प के लिए। तो तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहाँ बचपन व जवानी में खाल खाता नहीं। वहाँ बाबा कहते बुढ़ापा आता ही नहीं, फील ही नहीं होता है, होता ही नहीं ना बुढ़ापा। बस उम्र आपकी हुई शरीर की और आपने शरीर छोड़ा, वो भी साक्षात्कार हो जाता है। तो यह भी जानते हो ना मन यह भी जानते हो ना मन ना चित्त था। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है।
ये जड़ चित्र जो बाबा कहते हैं ना, मंदिरों में मूर्तियां जो खड़ी है वो किसके जड़ चित्र है? तुम्हारे ही यादगार है ना। तो बाबा कहते हैं अभी जो खड़े हैं जड़ चित्र वो भी तुम्हारे ही यादगार हैं। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। बैलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर है। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंचे तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो। वह हुई घर की महिमा। तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। यह सब है रूहानी कारोबार। जो कल्प पहले चली थी उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है। फर्नीचर पहरवाइश कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता। यह भी स्कूल है। पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवानुवाच। भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। बाबा कहते हैं जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं। बहुत समझने की बातें हैं। महावाक्य बाबा के सत्य हैं, सत्य बाप के हैं। सत्य ज्ञान बाबा आकर देते हैं। बाबा हर एक शास्त्र का, हर एक गीत कहानी का, हर एक कथा का, जो भी दंत कथाएं हैं, सारा सब कुछ हमें यथार्थ रीति समझाते हैं। हर एक के पीछे जो भी बात है उसको बाबा हमें समझाते हैं। प्रैक्टिकल में बैठ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं यह सब जो भी त्योहार हैं, देश त्योहार, वो सब यादगार हैं, वो बाद में बनते हैं। तो यह सब बाप हमें समझाते, इस समय तुमको क्या करना है। सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। ये आत्मा का शरीर है। मैं आत्मा हूँ और ये आत्मा का शरीर है। बाबा कहते और का अर्थ न? इस तरह ओम का अर्थ और अहम का अर्थ समझाया। ज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो न? भक्ति से हम क्या समझ बैठे, आत्मा की विस्मृति हुई और शरीर की स्मृति में आ गए रावण राज्य में। तो अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत्य शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े। दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बने। बाबा कहते तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है। मेले मलखड़े बहुत लगते हैं जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाएं। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं। 21 जन्मों के लिए जो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए। तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं।
यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते। बाबा कहते तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है शिव बाबा से। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो, है ना। बाबा कहते हैं घर परिवार में भी बच्चे दूर कब होते हैं, या तो कोई खिटपिट होते हैं या नौकरी चाकरी के लिए रहते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी है। सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। यह राजधानी बन रही है। बाबा कहते जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं। यह है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है। देह सहित सबका त्याग करना है। सब कुछ है फिर भी उससे रिश्ता नहीं रखना है। डेड साइलेंस। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। बाबा क्या कह रहे हैं? जब सतयुग है तो त्रेता नहीं। वहां जब 16 कला संपूर्ण होते तो वहां चंद्रवंशी राज्य का अर्थात राम सीता के राज्य का कोई वहां रहता नहीं है। 16 कला सतयुगी राज्य है, त्रेता कला चंद्रवंशी राज्य है। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं। त्रेता में जब 14 कला होते हैं तो कोई भी द्वापर का रावण राज्य का वहां हो नहीं सकता, और द्वापर है तो वहां कलयुग नहीं हो सकता। कलयुगी कोई भी मनुष्य आत्मा द्वापर में नहीं। तो अब कलयुग में संगम भी है। भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। आत्मा उत्तम बनती है। यह बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं, यह है योग बल की बात। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डरना जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते। बाबा फिर हल्का कर देते हैं, यह है बाप की याद। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, यह तुम्हारा बाप भी है, माशूक भी है। सब आशिक उनको याद करते हैं, एक बाप अक्षर भी काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो। सिर्फ पता नहीं कि वह क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। और सर्व मनुष्य आत्माओं का, बापों का बाप है ना, पतियों का पति महादेव, तो वही परम पिता परमात्मा ही सर्व आत्माओं का बाप है। तो आत्माओं का बाप अशरीरी है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। इस शरीर का बाप तो देहधारी है बाबा कहते, लेकिन वह तो अशरीरी है, तो वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता है दुख हरता, सुख करता, दुखों को हरने वाला हरि। परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते, क्योंकि वही जानते हैं। अब वो आए तब समझाए, उसमें भी फिर सभी नहीं समझ पाते। तो जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मत हो गई हैं। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं,
वह है ईश्वर, शांति देने वाला, सुख देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूल की है। यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्रायः लोप हो जाती है। चित्र तो है जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है, क्योंकि है ही भूल अभूल का कारण ना। बाबा आकर हमें अभूल बनाते, फिर हम भूल जाते वापस, है ना। बाबा हमेशा भी याद दिलाते हैं आके। तो बाबा कहते हैं तुम देवी देवता धर्म के थे, लेकिन अब तुम वह भूल गए हो, समझते नहीं हो कि हम देवी देवता धर्म के हैं, है ना। तो बाबा कहते तुम हो ही देवी देवता धर्म के। जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं ना। कुल देवी कुल देवता को याद करते हैं ना, तो यह समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारा कौन सा कुल देवी कुल देवता धर्म कौन सा है ना। फिर हम उन्हें बताते हैं। हाँ, अभी बाबा कहते तुम भूल गए हो, उनकी ही वंशावली है। यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो। आपको पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? क्या तीर्थ स्थल पर जाकर उन देवी देवताओं के जो आपके ही चलचित्र हैं उनका परिक्रमा करने से या उधर दर्शन करने से बनेंगे? हाँ? पहाड़ों से नदियां निकली है, ये तो सतयुग में भी होंगे, और ये पानी वही पानी है। अभी ये पानी जो है दूषित हो गया, पहले स्वच्छ रहता है। बस इतना ही है, तो क्या उसके स्नान से या उधर जाने से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, ज्ञान इसका सागर। उस ज्ञान के सागर के ज्ञान देने के बाद जब आत्माएं उस ज्ञान को लेती हैं, अंतर मन में समाती हैं, अपने अंतर मन में जमी हुई विकारों की मेल बाहर निकाल उस ज्ञान सागर के ज्ञान को जब लेते हैं, तो अपनी आत्मा को स्वच्छ शुद्ध पवित्र बनाते हैं। उससे फिर तुम्हारे को राजाई मिलती, उससे तुम पावन बनते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि फसलों पर आप कितना भी बाल्टियों से पानी डालें, लेकिन जो फसल ऊपर से गिरने वाले पानी से पैदाइश होती है, उतना ज्यादा फसल तो बाल्टियों के पानी से नहीं होती। नलकूप से भी डालो कितना भी, तो उससे तो फसलें नहीं होती जब तक ऊपर से बारिश ना हो। ऐसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं कि जब तुम्हारी आत्मा की जो फसल है वो एकदम कैसी हो जाती है, हाँ, बिल्कुल ही नहीं रहती एक तरह से, तब मैं आता हूँ तो तुमको ज्ञान देता हूँ, है ना। तो ज्ञान का पानी छिड़कने से तुम्हारी उछाई हुई जो जोत है उसमें ज्ञान घृत डालने से फिर वो वापस सोच रहे में जाती है। तो बाबा कहते जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं ना। यह समझ नहीं सकते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली है। यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। तो ये उस गंगा के स्नान से नहीं बनेंगे। पतित पावन तो बाप है, वह जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, हमको आकर पावन बनाओ। सब पतित है, काम चिता पर जलते रहते। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। यह बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं अपने वापस धाम में। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, यह तुम ही जानते हो। वह सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है।
यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा, जिसका कोई को भी पता नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यह सब बातें यह ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। जहाँ तुम बैठे हो, जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा कोई देख ना ले, जल्दी घर जाओ। कितना औना चिंता रहता है। भल सत्संगों में गुरु महात्माओं के, संत आत्माओं के कितने भी स्पीच सुनेंगे, जाकर के कथा रामायण सुनेंगे, शिव पुराण सुनेंगे, भगवत गीता जाकर के सुनेंगे, कुछ भी सुनेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं वहां पर रोना लगा रहता है घर का। घर में कोई नहीं है तो चोरी होने का डर लगेगा, कोई बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति के ऊपर में बुद्धि जाती रहेगी, नौकरी के लिए देर हो रही है, पानी नल का आने वाला है शाम के समय पर, हाँ तो पानी के लिए सोचेंगे कि पानी चला जाएगा क्या पिएंगे। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई किसी तरह का ऐसे जब जाते हैं और कोई जब नहीं समझता है या घर में अलाउड नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं कि जाओ जा करके सुन करके आओ, तो बाबा कहते कोई देख ना ले, जल्दी घर जाओ। ऐसी कितनी चिंता रहती, यहाँ कोई भी होना नहीं, जैसे हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। अच्छा, भक्ति भी जो हमारा आपका एक्सपीरियंस अनुभव कहता है, तो भक्ति तो यूं अभी भी देखो हमसे भी बहुत जास्ती भक्त है जो दिन रात राधे कृष्ण खोए रहते हैं, कोई राम में कोई हनुमान में से खोए रहते। फिर ऐसा क्या है जो हम बच्चों को बाबा मिले और उन बच्चों को बाबा नहीं मिले? तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो हमारा अनुभव कहता है वो कुछ इस तरह से है कि हमने भक्ति की, लेकिन हमने हजारों को नहीं माना, हमने अपना चाह फिर एक चुन लिया कि जैसे हमने शिव को या हनुमान को चुना। तो जो हमने शुरू करी भक्ति, तब से जब तक बाबा से हमें ज्ञान नहीं मिला या बाबा ने हमें नहीं चुना, नहीं ढूंढा, तब तक हमने उन एक को ही सदा माना। फिर चाहे आप दुर्गा के मंदिर में जाओ, चाहे हनुमान के जाओ, गणेश के, चाहे कृष्ण के, किसी के भी मंदिर में जाने के समय हमें सिर्फ और सिर्फ हनुमान ही दिखाई दिए। जिसका शिव था तो शिव ही दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे इष्ट भक्ति में नहीं है, अनेक बना करके भगवान चित्रों को रखा है। जब जिसने कहा कभी गायत्री को, कभी इसको, कभी उसको, कभी पीर को, कभी चले गए कहीं भी, तो इस तरह से मुझे लगता है उनको फिर बाबा नहीं लेते, बाबा ही जाने, माफी बाबा। तो बाबा कहते हैं जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की व्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो। शुरुआत में जब सतयुग और त्रेता का राज्य खत्म होता है, द्वापर आते बाबा कहते हैं शिव का मंदिर बनते, सबसे पहले शिवालय, क्योंकि शिव जी ने ही तो स्थापना करी ना, शिव बाबा ने, तो भासना उठती है। तो व्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वह है सब भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है, तुम जानते हो, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय यह बने हैं। फिर मालिक बनते हैं तत्वम। एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, एक से तो राज्य नहीं चलेगा।
तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह है बेहद का स्कूल। इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आते हैं तो उनको समझाते हैं, जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आ जाएंगे, उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा डेड साइलेंस के ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ भी इन स्थूल नेत्रों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। बुद्धि नहीं जानी चाहिए उस तरफ। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। घर शांति धाम, आत्मा का घर, और राज्य सतयुगी राज्य है ना, कृष्णपुरी। तो बाबा कहते अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है, नए घर में जाने का नशा रहना। दूसरा, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाना और बनना है। बनना और बनाना है, पहले बनना है फिर बनाना है। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। ब्राह्मणों को बाबा ने वरदान दिया है ना, संपूर्ण भव। तो बाबा कहते जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो तुम कौन हो? तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। वाह बाबा। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी आप प्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं, है ना। एक्सप्रेशन से भी तो समझ में आता है ना, दुखी है या सुखी है। तो आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। सर्व प्राप्तियां देखो, बेहद का बाप है ना, खुद भाग्य विधाता जो संसार को बांट रहा है, जिससे संसार मांग रहा है, वह संसार को बांटने वाला तुम्हारा हो गया। तो और भला और क्या प्राप्ति चाहिए, सब कुछ है ना। तो यही, क्योंकि वही मुस्कुराते हैं जो सर्व प्राप्तियों से भरपूर हैं। तो आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। स्लोगन, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। अच्छा, ओम शांति।